जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैर खैरियत से होंगे। जो गुड न्यूज़ है वो सिंध के फार्मासिस्ट के लिए वो ये है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 63 इन नंबर हैं। कुछ सीट्स जो है वो रूरल कोटा के अंदर हैं, कुछ अर्बन कोटा के अंदर हैं, और टोटल जो सीट्स हैं वो तकरीबन 63 इन नंबर हैं। कई साल हो गए कि फार्मेसी की सीट्स अनाउंस नहीं हो रही थी, तो अब बड़े अरसे बाद इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर सीट्स अनाउंस हुई हैं। तो आपका जो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ थोड़ा सा, और आगे वीडियो के तौर पे भी आपको मैं उसकी जो क्वालिफ़िकेशन, रिक्वायर्ड एज, आपका किस तरह से आपने ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू पे अप्लाई करना है, तो वो भी आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले ये देख लें, 63 सीट्स हैं जो सिंध के फार्मेसिस्ट जिनके पास सिंध का डोमिसाइल है वो अप्लाई कर सकते हैं, और बाहर के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो सिंध के डोमिसाइल वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट 63 है। एज जो है वो अप टू 30 तक है। एज 25 से 30 साल के अंदर लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एज रिलैक्सेशन भी दी गई है तो तकरीबन 35 साल जो है, अगर आपकी एज है तो आप उसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। ठीक है, तो आप वेरी करता है इसमें। जो एडवर्टाइजमेंट आपके साथ आगे मैं दिखाऊंगा उसमें मेल कोटा भी है, फीमेल कोटा भी है, स्पेशल एबिलिटी के साथ जो लोग हैं उनका अलग अलग कोटा है। ठीक है, तो आप अपने कोटा के हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर जनरल कैटेगरी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी के अंदर करें, उसमें मेल फीमेल जो है उसमें ज़्यादा सीट्स हैं तो उसमें चांसेस भी हैं। तो ये हो गया इसका जो कोटा है। उसके बाद आपने एसपीएससी की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, जो आपको मैं आगे दिखाता हूँ, तो उसमें आपने अपना पहले अकाउंट को रजिस्टर करना है। उसके बाद आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लोजिंग डेट से पहले फर्निश कर लेने हैं। ठीक है, और आपने उसमें सारा अपना एक्सपीरियंस ऐड कर देना है। अब इसमें एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात करें तो एक्सपीरियंस आपको ये चाहिए कि या तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स इन फार्मेसी की हो, यानी कि फॉर्म डी करने के बाद 2 साल आपके जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो हो, जो आपने मास्टर्स किया एम फॉर्म, या फिर आपके पास बी फॉर्म या फिर फॉर्म डी, ये जो है क्वालिफिकेशन हो, लेकिन इसके साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो फार्मास्यूटिकल जो है एक्सपीरियंस, यानी कि इस इंडस्ट्री के अंदर। अदरवाइज आपके पास 2 साल का कोई हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो आपके पास या तो एम फॉर्म हो तब आप एलिजिबल हैं, या फिर फॉर्म डी या बी फॉर्म विद 2 ईयर्स आफ्टर डिग्री एक्सपीरियंस हो तो आप एलिजिबल हैं। तो आपको एक्सपीरियंस का पता चल गया, क्वालिफिकेशन का पता चल गया, आपको एज का क्राइटेरिया पता चल गया, और आपको कोटा का पता चल गया। आपने एसपीएससी की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करना है, अपना अकाउंट बना लेना है, जनरेट करना है। आपने 500 का, आपने पहले वहाँ से एक चलान फॉर्म जो है वो जनरेट करना है, फिर 500 की फ़ीस जो है आपने वो जो बैंक जो है आगे आपको मैं बता देता हूँ उसके अंदर जमा करवा देना है। जमा करवा देना है, और ये जो चलान फॉर्म है आपने इसको अपने पास संभाल के रखना है। कई लोग ये करते हैं कि चलान जमा कराया, अप्लाई किया, पेपर देने गए, और वहाँ जाके पता चलता है कि आपके पास चलान की रसीद नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं होते पेपर देने के। तो ये जो चलान की रसीद है ये आपने ना सिर्फ रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बल्कि इंटरव्यू के टाइम पे भी आपने फर्निश करनी होती है, अदरवाइज आपका रिटर्न या इंटरव्यू नहीं होगा और आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो बड़े तरीके से आपने इसको संभाल के अपने पास रखना है लास्ट डेट तक, जब तक आपकी रिक्रूटमेंट नहीं हो जाती। ठीक है, तो आपने जब ये अकाउंट बना लिया, आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, और इसमें ये है कि आपकी जो सीट्स कम ज़्यादा हो सकती हैं विदाउट प्रायर इंटीमेशन, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि उन पे डिपेंड करता है। और उसके बाद अगर कोई भी आपने मिस इन्फॉर्मेशन दी है, या आपका एक्सपीरियंस पूरा नहीं है लेकिन आपने अप्लाई कर दिया और आपका रिटर्न हो गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपका एक्सपीरियंस पूरा नहीं है, तो आपको वहाँ से निकाला जा सकता है लिस्ट में से। तो 63 सीट्स हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। मैं कहता हूँ कि ये ग्रेड 17 की गजेटेड पोस्ट है, रेगुलर परमानेंट पोस्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं है जो कि लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगी टिल आपकी रिटायरमेंट तक। तो जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो आपने ये मिस नहीं करनी। कई लोग इसको मिस कर देते हैं, कहते हैं हम अगली बार अप्लाई कर लेंगे, हमारा चांस वेस्ट ना हो। अब अगर एक अपॉर्चुनिटी इतनी तादाद में आपके पास सीट्स आई हैं, और हो सकता है वो 8 साल बाद आएँ, और 8 साल बाद आपकी एज ही इतनी ओवर हो जाए, ज़्यादा हो जाए कि आप एलिजिबल ही नहीं है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी बचाने का, अपने पास सेव रखने का फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, और अगर आप ये पास कर जाते हैं रिटर्न और इंटरव्यू, लेकिन आप सिलेक्ट नहीं होते, लिस्ट में नहीं आते, तो आपकी ये अपॉर्चुनिटी ज़ाया नहीं होगी, वो सेव रहती है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन का एक रूल है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप ज़रूर अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करने के बाद आपने प्रिपरेशन करने है, उसके लिए आप मेरी चैनल जो फार्मेसी एग्ज़ाम गाइड है उसके ऊपर सारी डिटेल्स गिवन है। आपने अगर बुक्स पढ़नी है तो आपके पास 5 साल की जो सारा नॉलेज है वो मैंने कंपाइल किया अपनी फार्मासिस्ट की बुक में, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, वो डिटेल भी मैं इसके नीचे लिख देता हूँ।
और उसके बाद उसमें आपकी फॉरेंसिक फार्मेसी का सब्जेक्ट है, उसकी अलग बुक है, उधर से आप पढ़ सकते हैं, बहुत जल्दी आप कंसाइजली वो प्रिपेयर कर लेंगे। और मॉडल पेपर जो हैं जितने हमारे जो कमीशन पास्ट ऑफिसर जो इस वक्त सर्विंग ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जो 38 के करीब अपने मॉडल पेपर्स लिखे हैं कि अगर वो एक एग्ज़ाम सेटर हों तो वो कैसा पेपर बनाएं, यकीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच करें, तो उसकी मॉडल पेपर्स की बुक है मेरी, और उसमें सारी गाइडेंस है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप जो है वो नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको ये डिलीवर हो जाएंगे। तो आपने वेट नहीं करना, आज ही से तैयारी करनी है और बाकी लोगों से अपना तैयारी का पैटर्न जो है उसको आगे रखना है। अब किस तरह से अप्लाई करना है ये आप देख सकते हैं। जी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की ये एडवर्टाइजमेंट है जो 25/9/2023 को आई है। इसके अंदर डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी पोस्ट है, जैसे आपके सामने लॉ ऑफिसर की, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, इस तरह लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, और जो हमारे मुताबिक है वो है हेल्थ डिपार्टमेंट की सीट्स। इसमें फार्मासिस्ट की BS17 कैडर की सीट्स हैं। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट देखते हैं तो वो ये है कि आपका या तो M.Pharm यानी कि मास्टर इन फार्मेसी हो, सेकंड क्लास में कम से कम फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी जो HEC से रिकग्नाइज्ड हो, और उसके अलावा अगर ये नहीं है तो B फार्मेसी या Pharm D जो है सेकंड क्लास, और इसके साथ साथ विद 2 years एक्सपीरियंस इन फार्मास्यूटिकल कंपनी और रेप्यूटेबल हॉस्पिटल। इसकी जो टोटल सीट्स अनाउंस है आप ये देख रहे हैं, ये 63 हैं, ठीक है। और जनरल मेरिट जो मेल फीमेल का टुगेदर वो रूरल के लिए 28 सीट्स हैं, अर्बन के लिए 19 सीट्स हैं, और टोटल सीट्स हैं इसमें 47, ठीक है। इसी तरह डिसेबल या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो है उनके लिए रूरल में 2, अर्बन में 1, टोटल 3 सीट्स हो गई। माइनॉरिटी का जो कोटा है उसमें 2 है रूरल के लिए, 1 सीट है अर्बन के लिए, और 3 हो गई टोटल। फीमेल कोटा जो है इसमें टोटल 10 सीट्स हैं, 6 हैं ये रूरल के लिए और 4 हैं अर्बन के लिए, ठीक है। तो रूरल की अगर टोटल सीट्स देखी जाए तो रूरल में 38 सीट्स हैं, अर्बन में 25 सीट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा टोटल जो सीट्स होगी वो बन गई 63 सीट्स, ठीक है। और एज जो है उसमें 22 से 30 है, ठीक है, एज क्राइटेरिया, लेकिन रिलैक्सेशन डाल के ये 5 साल की आई गेस रिलैक्सेशन है, तो ये 35 के करीब अगर आपकी एज है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन इसमें ये है कि आपने ओरिजिनल चलान है 500 का, वो पे करना है जो हेड ऑफ अकाउंट में ये अकाउंट का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, स्टेट बैंक या नेशनल बैंक की किसी ब्रांच के अंदर, और उसमें आपने चलान नंबर, डेट, नेम ऑफ द बैंक ब्रांच लिखना है अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में, ठीक है, और चलान उसमें जनरेट हो जाएगा। और कैंडिडेट मस्ट रिटेन द ओरिजिनल पेड चलान। ये जो पेड चलान 500 का है ये आपने इंटरव्यू और रिटर्न में अपने संभाल के रखना है। कई लोग गलतियां करते हैं कि वो घुमा देते हैं, ठीक है। अब इसमें चलान फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है spsc.gov.pk से। आपका डोमिसाइल, एज, एक्सपीरियंस, ये सारी जो है ये चेंज नहीं होगी। अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, क्लोजिंग डेट ख़त्म हो गई है तो उसके बाद ये चेंज नहीं हो सकती, तो बड़ा केयरफुली आपने करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने spsc.gov.pk से आपने ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन के सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, और फिर आपने अप्लाई करना है ये अवेलेबल जॉब्स का जो ऑप्शन आएगा वहाँ से। आपकी एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो है वो रेलिवेंट सर्टिफिकेट जो है क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट से पहले आपने ये फर्निश करने हैं, आपके पास ये होने चाहिए। ये नहीं कि आपके बाद में वो आ रहा और आपको अप्लाई पहले कर दो और बाद में वो सर्टिफिकेट हो, ठीक है। एक्सपीरियंस जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन के बाद काउंट होगा, यानी कई लोग पूछते हैं कि कब होगा, तो Pharm D करने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। जो इनएलिजिबल हैं या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन वो कंसीडर नहीं होंगी, वो ख़त्म या खारिज हो जाएंगी, ठीक है। और नंबर ऑफ़ पोस्ट जो वो वेरी कर सकती हैं, कम ज़्यादा हो सकती हैं विदाउट एनी प्रायर इंटीमेट करने से पहले। और अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इदारे के अंदर पहले काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर चैनल के ज़रिए जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप पहली हेल्थ डिपार्टमेंट में ये काम करें तो आपको NOC लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये जो है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ये पोर्टल अराउंड द क्लॉक उन्होंने कहा अवेलेबल है आपके पास spsc.gov.pk पे, ठीक है। और वही एज रिलैक्सेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्लोजिंग डेट इसकी क्या है 20 अक्टूबर 2023, यानी 20/10/2023। इससे पहले आपने जो करना है कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। इसके बाद अगर डॉक्यूमेंट्स आते हैं या इसके बाद आप अप्लाई करते हैं तो वो काउंट